हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टॉपिक एमसीक्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और ये वाला जो टॉपिक रहेगा हम इसको अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, न्यू अप्रोच ऑफ जेकेएसएसबी, उसी के अकॉर्डिंग हम ये एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द झेलम रिवर। तो झेलम रिवर के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बताने हैं, यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल रेंज। दूसरा है इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। और थर्ड है इट्स एंशिएंट नेम इज अस्किनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट है वन और टू, टू एंड थ्री, सी वन एंड थ्री, और डी वन टू एंड थ्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन वन एंड टू। बिकॉज झेलम रिवर जो है वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, और जो श्रीनगर से भी जाती है वुलर लेक से भी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वन एंड टू, ऑप्शन ए। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन। द एंशियंट संस्कृत नेम ऑफ झेलम इज बेतास्ता, स्किनी एंशियंट नेम है चिनाब रिवर का। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द झेलम रिवर। ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर के बारे में देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द सिंध रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम। द लेडर रिवर मीट्स द झेलम नियर श्रीनगर। द विश्व रिवर फॉर्म्स द फेमस अहरवल वाटरफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? ऑप्शंस है हमारे पास वन एंड टू ओनली। कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे राइट वन है? तो तीन स्टेटमेंट का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वन एंड थ्री वाला सही है, और लेडर रिवर मीन्स द झेलम रिवर नियर श्रीनगर ये वाला रॉन्ग है। ओके, द लीडर रिवर जो उसका राइट आंसर ये है, द लीडर रिवर मीन्स द झेलम रिवर नियर अनंतनाग नॉट श्रीनगर। तो लीडर रिवर जो भी है वो मिलती है झेलम रिवर नियर अनंतनाग में, नॉट श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स। ये दो स्ट्रीम्स के मिलने से बनता है चंद्र एंड भागा एट टंडी प्लेस इन हिमाचल प्रदेश में। तो सेकंड स्टेटमेंट एंटर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। एंड थर्ड है इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, कौन से इन तीनों में से स्टेटमेंट्स हमारी राइट रहेगी? ऑप्शन रहेगा इसका डी, ऑप्शन वन टू एंड थ्री, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन, सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज ये सारी स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू चिनाब रिवर सारी की सारी करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द चिनाब रिवर बेसिन। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन कौन से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है चिनाब रिवर के ऊपर, या चिनाब रिवर के जो बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है द सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। सलाल जो डैम है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इसने बताया है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी है द बगलीहार डैम इज कंस्ट्रक्शन इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट। थर्ड है द दलहस्ती प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द मरुसुदु रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर सॉरी ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वन सॉरी ऑप्शन ए, वन एंड टू इज करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। तो जो दलहस्ती प्रोजेक्ट है इज द मेन रिवर, मतलब चिनाब रिवर के ऊपर ही बना है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। पकुलडल प्रोजेक्ट जो है वो मारुसुदर रिवर के ऊपर है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दलहस्ती वन एंड टू स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी एंड थर्ड वन इज इनकरेक्ट बिकॉज दलहस्ती प्रोजेक्ट इज ऑन चिनाब रिवर बट पकुलदल प्रोजेक्ट इज ऑन मरुसुदर रिवर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस रिवर इन द यूटी ऑफ लद्दाख। हमें इंडस रिवर के बारे में यहाँ पे बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द बोकर चू ग्लेशियर नियर माउंट कैलाश। It flows strictly between the Karakoram and Ladakh mountain ranges. The Shyok and Gilgit rivers are its right bank tributaries. कौन से ऑप्शन सही हैं? Which of the following statements is correct? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द इंडस फ्लो बिटवीन लद्दाख और जंस्कार रेंज में, नॉट की काराकोरम और लद्दाख रेंज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट नियर द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेकंड है, इट लीव्स द पीर पंजाल सेक्शन एंड एंटर्स द प्लेन्स ऑफ पंजाब नियर माधोपुर। एंड थर्ड, it forms the international boundary between India and Pakistan for a certain distance. Which of the following statement correct? रावी रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ओके, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। ये रोहतांग पास के कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पीर पंजाल सेक्शन और एंटर प्लेन पर पंजाब नियर माधोपुर में एंटर करती है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री भी बनाती है थोड़ी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तवी रिवर। तवी रिवर के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर साउथ वेस्ट ऑफ भद्रवा। इट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ जम्मू डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। इट जॉइंस द झेलम रिवर इन पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज और करेक्ट? तो स्टेटमेंट कौन सी सही है यहाँ पे? तो ऑप्शन है ए 1 एंड 2। तो ओके, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तवी रिवर जॉइंस द चिनाब रिवर इन पाकिस्तान, नॉट द झेलम रिवर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है। बाकी ये कैलाश कुंड ग्लेशियर से ही निकलती है, भद्रवाह से, और जम्मू के बीचों बीच जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द किशन गंगा रिवर। इट इज ए इंपॉर्टेंट रिवर। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज आल्सो नोन एज द नीलम रिवर। It originates from the Dras sector in Kargil. It is a major tributary of the Jhelum River. Which of the statement is or correct? तो ऑप्शंस है हमारे पास ए 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 और 1, 2 एंड 3। सो राइट आंसर ऑप्शन बी 1 एंड 3। तो it originates from the Kishansar Lake in the vicinity of Sonamarg, not Dras। तो नीलम रिवर जो है वो सोनमर्ग से निकलती है, ना कि किशन से, सॉरी, ना कि द्रास से नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द उज रिवर। उज रिवर के बारे में, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर। इट फ्लोज प्राइमरली थ्रू द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द उज मल्टी-पर्पज प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट ऑन दिस रिवर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। द मेजर ट्रिब्यूटरी भी है रावी रिवर की, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से भी बहती है, और इसके ऊपर उच्च मल्टी प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मरुसीधर रिवर। अभी अभी हमने इसके बारे में पहले पढ़ा। तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर। इट जॉइंस द चिनाब एट बंदरकूट इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। द पकुल दल हाइड्रोलैटिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है भाई? तो आप हमें बताएंगे। आंसर होगा 1, 2 एंड 3 सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीडर रिवर, ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, अभी अभी रिसेंट एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया था। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कलाहोई ग्लेशियर, इट इज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर, इट फ्लोज थ्रू द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ पहलगाम, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये पहलगाम से भी ठीक है, ये कालाहोई ग्लेशियर से निकलती है। तो लीडर रिवर इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, तो ये वाला इसका गलत था, बाकी ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जंस्कार रिवर। जंस्कार रिवर के बारे में, इट इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, it flows entirely within the Union Territory of Ladakh, it meets the Indus River near Nimmo, which of the statement given above is or correct, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये मेजर ट्रिब्यूटरी भी है इंडस रिवर की, ये यूनियन टेरिटरी में बहती है और ये इंडस रिवर नियर निमो के पास मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिंध रिवर, सिंध नाला रिवर इसको भी हम बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मैकॉय ग्लेशियर नियर अमरनाथ, इट फ्लोज थ्रू द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट and is a major tributary of the Chenab river, which of the statements given is or correct? Right answer option A, 1 and 2 statement is correct, and Sindh Nala is a major tributary of the Jhelum river, not a Chenab river। Chenab river किश्तवाड़ से निकलती है, तो ये गांधरबल में कैसे पहुंच सकती है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, consider the following statement about the Shyok river, it is a historically known as river of death, it originated from the Remo glacier, it is a major tributary of the Zanskar river, और विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है जी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, द श्योक रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, नॉट द जंस्कार रिवर। सो क्वेश्चन नंबर 15, okay, consider the following statements regarding the Indus Water Treaty 1960। तो 1960 इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम जहाँ पे स्टेटमेंट्स देखेंगे, द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स रावी, व्यास, सतलुज आर एलोकेटेड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज टू इंडिया, द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि इंदस, झेलम, चिनाब आर प्राइमरली एलोकेटेड टू पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिल्डिंग any run of the river hydroelectric projects on the western rivers, which of the following statements are correct? तो ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे पास, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। ओके, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे, इंडिया इज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट रन ऑफ द रिवर hydroelectric project on the western rivers under specific criteria mentioned in the treaty। ओके, तो हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं बट अंडर स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंडर रह के। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुरू रिवर। सुरू रिवर के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, इट फ्लोज प्रीडोमिनेंटली थ्रू द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पंजेला ग्लेशियर नियर पेंसिला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबव और करेक्ट? कौन सी करेक्ट है जी? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3। तो ऑप्शंस नंबर डी, 1, 2 and 3 सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो सुरू रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, करगिल डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और ये पंजिला ग्लेशियर नियर पेंसिला से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17,
Consider the following statement regarding the Ranjit Sagar Dam. It is built across the Ravi River. It is also known as Them Dam. It is located entirely within the Kathua district of Jammu and Kashmir. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो हमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. Ranjit Sagar Dam is situated on the border of Jammu and Kashmir and Punjab, not entirely within Kathua. Okay, तो ये बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है, नॉट इंटायरली कठुआ में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. Consider the following statements about the Vishab River. It originates from the Kosar Nag Lake in the Pir Panjal Range. It feeds the famous Aharwal waterfall and it is a major tributary of the Chenab River. Which of the following statement is correct? तो ये हो जाएगी 1 and 2 ऑप्शन में इनकी ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बिशप रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर, नॉट द चिनाब रिवर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number 19. Consider the following statements regarding the Neeru River. It is a tributary of the Chenab River. It flows through the scenic Bhadrabha Valley. It joins the Chenab at Puldoda. तो which of the following statements given is or correct? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है नीरू रिवर से लेकर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 and 3. ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द नीरू रिवर. Question number 20 and the last question of this video. Consider the following statements about the Nubra River. It originates from the Siachen Glacier. It is a tributary of the Shyok River. And third statement, it flows parallel to the Janskar River in the south. Which of the following statement is correct? तो इसका right answer होगा option A 1 and 2. The Nubra River flow in the northern part of Ladakh while the Janskar flows in the southern part. They don't flow parallel in the same region. Okay. तो ये थे क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टेटमेंट टाइप MCQs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर MCQs और रिलेटेड टू टॉपिक रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बाय.